जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे एनआरआई भाई बंधु को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि एनआरओ और एनआरई अकाउंट में हम पैसे कहाँ पे डालें और कौन से अकाउंट का क्या क्या बेनिफिट्स होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक बनी रहेगा और समझिएगा कि आपके लिए एनआरआई अकाउंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनआरआई है या आप एक स्टूडेंट फॉरेन में पढ़ने जा रहे हैं या आप सैलरीड पर्सन हैं, इंडियन है और फॉरेन में जॉब करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि हमारे चैनल पे बैंकिंग से सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। आपकी एनआरआई चाहिए तो इंडिया में आप में बैंकिंग का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मैं सारे जितने भी बैंक को नोटिफिकेशन होता है हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलता रहेगा आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले बात तो कर लेते हैं जो एनआरआई अकाउंट होता है हमारे एनआरआई भाई बंधु के लिए होता है। सबसे पहले ये जो हमारे भाई बंधु फॉरेन में रह रहे हैं या तो फाइनली सेटल हो चुके हैं, वो इंडियन है या स्टूडेंट है वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या कोई सैलरीड पर्सन है जो वहाँ पे जॉब पर्पस के लिए गए हैं, तो ये सारे लोग इंडिया में एनआरआई अकाउंट खोल सकते हैं। और एनआरआई में जो है आज की डेट में इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक प्रॉपर्टी के अंदर, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। आज की डेट में अगर देखें तो इंडिया में अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप देखें कि गोल्ड की प्राइस है 60,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक क्रॉस कर चुका है आज की डेट में, एक साल के अंदर में। तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप चाहे तो एनआरआईज भी इतना कुछ ग्रोथ मिल रहा है उसका आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो सबसे पहले ये बेनिफिट उठाने के लिए करना क्या होगा, आपको एनआरआई अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। एनआरआई अकाउंट आज की डेट में आप अगर इंडिया में नहीं आ रहे हैं तो नॉन फेस टू फेस भी बहुत सारे बैंक अकाउंट खोलते हैं। हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो आप अगर फॉरेन में किसी भी कंट्री में बैठे हैं तो आप ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं इंडिया के अंदर में। सारा डॉक्यूमेंट आप खुद से अपलोड करेंगे वेबसाइट पे जाकर के और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। आज के टाइम में इंडिया में चाहे तो आपका 3 in 1 अकाउंट साथ में खुल जाता है, आपको डीमेट अकाउंट भी खुल जाएगा, ट्रेडिंग भी खुल जाएगा, एनआरआई और एनआरई सारे अकाउंट खुल जाता है। इसके अंदर में आपको इंडिया में आने की जरूरत नहीं है, फॉरेन बैठे बैठे सारा खाता खुलेगा और आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जान लेते हैं कि जो एनआरआई अकाउंट है वो दो तरीके का होता है, एनआरई एंड एनआरओ। एनआरई अकाउंट में क्या होता है दोस्तों, जो आप फॉरेन इनकम आप अर्न करते हैं, सपोज कि आपके फॉरेन में अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो वहां से जो भी आप इनकम अर्न कर रहे हैं उस पैसे को आप एनआरई अकाउंट में डाल सकते हैं। एनआरई अकाउंट नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है, ये एक सेविंग अकाउंट है। ये डिजाइन ही किया गया है फॉर एनआरआईज के लिए ओनली। जो एनआरआई जो है जो इनकम अवॉर्ड में करते हैं इंडियन करेंसी में आप इस अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। आप फॉरेन से अपने अकाउंट्स को इस एनआरई अकाउंट को ऐड पे में डालेंगे और पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या मनी टू इंडिया या किसी भी एक्सचेंज के थ्रू भी आप इस अकाउंट में पैसा आप इजीली डाल सकते हैं। इसके आपके बेनिफिट्स क्या क्या मिल जाता है, सबसे पहले बेनिफिट तो ये मिलता है कि आप अगर इंडिया में पैसे डाल रहे हैं और कभी भी आपको फॉरेन में पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप इजिली इस पैसे को रिप्लेसन कर सकते हैं, पैसे को इंडिया से बाहर भी ले जा सकते हैं। तो आपने इंडिया में पैसे डाल दिया, अगर इसकी ग्रोथ हो गई, एफडी में भी आज की डेट में देखिए 7 से 8% का ब्याज मिल जाता है आपको, तो इजिली पैसे को आप मूवमेंट भी कर सकते हैं, फॉरेन में ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको इंडिया भी आने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ एनआरई अकाउंट में क्या होता है, ये पैसा आपका टैक्स फ्री होता है। जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं उसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जो जो आप फॉरेन में इनकम ले रहे हैं उस पर ऑलरेडी आप टैक्स पे होते हैं, तो इंडिया में आपको देने की जरूरत नहीं है, तो सारा का सारा टैक्स फ्री है। तो ये बेस्ट है आपके लिए कि आप इंडिया में पैसे भी आप कमाएं इन्वेस्टमेंट से और विदाउट टैक्स का आप पैसे भी आप मूवमेंट कर सकते हैं इजिली। इसके बाद क्या है, एक्सचेंज बेनिफिट आपको इजिली मिल जाता है क्योंकि आज की डेट में देखें डॉलर का रेट 86 87 तक जा चुका है, तो आप इजिली उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट देखे आपके फॉरेन के बैंकों में देखा जाता है, बहुत सारे कंट्रियों में सरचार्ज लगता है अकाउंट्स में, लेकिन इंडिया में आपको इंटरेस्ट मिल जाता है जो कि 3.5% से लेकर 7.5% तक का ब्याज है। एफडी में डाल सकते हैं और नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी आप डालते हैं तो 2.5 3% का आपको ब्याज मिल जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है आज की डेट में। और इस पे देख के जो कन्वीनियंस क्या है, आप ऑनलाइन बैंकिंग आपको इंडिया में आने की जरूरत नहीं है, पहले वाला इंडिया अब नहीं है, इंडिया डिजिटल हो चुका है। तो आप देखें तो आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर सकते हैं, इंटर में इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मिल जाता है, आप इस डेबिट कार्ड को वहां भी यूज कर सकते हैं। आपको सारा का सारा जो कुरियर से आपको सब कुछ अवेलेबल है, आपको फॉरेन के एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप इंडिया में अकाउंट खुलवा के सारा का सारा आपको चेक बुक, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एक्सेस सारा कुछ आपको फॉरेन में मिल जाएगा। साथ के साथ आप इस एनआरआई अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट
फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहे तो इंडियन सिटीजन जो एनआरआईज नहीं है, आपके फैमिली मेंबर, उनके साथ भी आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये भी ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद क्या है, सबसे बेस्ट तो ऑनलाइन से पहले सोचते हैं कि मैं बैंकिंग कैसे करूंगा, तो इन आप देखें तो सबसे बेस्ट है आज के डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग के थ्रू आप ऑनलाइन कहीं भी बैठे बैठे मोबाइल से और नेट बैंकिंग से आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और अपने अकाउंट को देख सकते हैं कि कहाँ क्या है। और साथ के साथ बहुत सारे बैंक तो आज के डेट में यूपीआई पे भी एक्टिव हो चुकी है, तो आप फॉरेन में बैठे बैठे यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। और लोन एबिलिटी भी है आज की डेट में, चाहे तो इंडिया में आप अगर लोन लेते हैं तो आपको लोन बेनिफिट भी मिल जाता है। अपने बच्चों के लिए अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो एनआरआईज के लिए आज की डेट में वो भी लोन फैसिलिटी है। हाउसिंग लोन बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एनआरओ अकाउंट। इसमें जो दूसरा अकाउंट खुलता है एनआरओ अकाउंट होता है। एनआरओ अकाउंट होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। ये अकाउंट होता है जैसे कि आप इंडियन हैं और फॉरेन में रह रहे हैं, अगर इंडिया का कोई इनकम है आपका तो वो पैसा आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ये टैक्सेबल इनकम होता है, ये भी ज्वाइंट खुल सकता है। और जैसे आप एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर आपका इंडिया में कोई रेंट रिसीव होता है तो उस पैसे को आप एनआरओ अकाउंट में ही डालेंगे, या आप प्रॉपर्टी इंडिया में बेच रहे हैं तो वो पैसा डायरेक्टली एनआरओ में जाएगा। एनआरओ के पैसा को भी आप फॉरेन में इजिली आप मूव कर सकते हैं। ये सारा कुछ प्रोसेस है। दोस्तों हमारे चैनल पे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी कंसर्न हो तो एनआरआई भाई बंधु हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो में बने रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।